हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे जवार के आटे की मसाला पूरी। बहुत ही बेसिक मसाले का यूज़ करके ये पूरी तैयार की है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है वो इस तरह से जवार की पूरी बनाकर खा सकते हैं। जवार की ये पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जवार के आटे की पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जितना जवार का आटा लिया है और साथ में आधे कप जितनी सूजी ली है। अगर आपको सॉफ्ट पूरी पसंद है तो आप आधी कटोरी मिलाइए, और अगर आपको ये क्रिस्पी बनानी है तो आधी की जगह आप 1 कटोरी भी मिला सकते हैं। अब आटे में हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, साथ में 2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी, आधी चम्मच जितना अजवाइन, आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर मिलाएंगे। अब सारे मसाले को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच जितना तेल मिलाएंगे। तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब तेल को भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सारे मसाले और तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। हम जवार की रोटी बनाने के लिए जैसा आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा बनाकर तैयार करना है। आटा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट ना तो हार्ड लगाना है, मीडियम लगाकर तैयार करना है। यहाँ पे हम जवार के आटे से पूरी बनाकर तैयार कर रहे हैं। जवार के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए ये स्टिकी नहीं होता है, लेकिन इसे थोड़ा मसलने से आटा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इस आटे को मसलने के बाद इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, सीधा इसमें से हम पूरी बनाकर ही तैयार करेंगे। जवार के आटे को रेस्ट देने से ये आटा थोड़ा गीला हो जाता है, तो इससे अच्छी पूरियाँ नहीं बनेगी, इसलिए इसे रेस्ट नहीं देना है, सीधा इसमें से पूरी बनाकर ही तैयार कर लेना है। अब आटे में से हमने आधा आटा लेकर इसमें से ऐसा पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब चकले के ऊपर प्लास्टिक शीट रखकर इस पर हम आटा रख देंगे। जवार के आटे की अगर किनारी फटी हो तो आप इस तरह से इसे गोल शेप में कर सकते हैं। अब बेलन की मदद से इसकी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसकी भी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। पूरी की थिकनेस हम जैसे गेहूं की पूरी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रखनी है। अब जवार की रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें से हम पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है। अब ग्लास की मदद से इस तरह से पूरी को कट कर लेंगे। अब पूरी को कट करने के बाद एक्स्ट्रा जो आटा बचा है इसे निकाल लेंगे और फिर से इसमें से रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर बनाई हुई पूरी की थिकनेस आपको ज़्यादा लगे तो आप इसे थोड़ा बेलन से बेल भी सकते हैं। अब जवार की पूरी बनाकर तैयार कर ली है, इसे तुरंत ही फ्राई कर लेना है। पूरियाँ फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम पूरियाँ मिलाएंगे। पूरियाँ तलते समय गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। पूरी बहुत ही अच्छी फूली फूली बनकर तैयार होती हैं। एक तरफ पूरी फ्राई हो जाए फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। पूरी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। पूरी का कलर भी चेंज हो गया है और तेल में बबल्स भी कम हो गए हैं। अब पूरी को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तलकर तैयार कर लेंगे। जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो इस तरह से जवार के आटे की पूरी बनाकर खा सकते हैं। जवार के आटे से बनी ये पूरी एकदम खिली खिली बनकर तैयार होती है। आप भी इस तरह से एक बार जवार के आटे की मसाला पूरी ज़रूर से ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। इस पूरी को आप चाय के साथ, अचार के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। ये पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो और रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।